हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक्चुअली ये किसी पेपर का पार्ट है तो हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़े मिक्स टाइप के रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है देयर आर सम बेंचेस इन अ क्लासरूम। क्वेश्चन 1 है आपका देयर आर सम बेंचेस in a classroom if 4 students sit on each bench, if 4 students sit on each bench, then 3 bench left unoccupied, then 3 bench left unoccupied, right? However if 3 students sit on each bench, if 3 students sit on each bench, 3 students are left standing. 3 students are left standing. ओके, तो आपको बताना है यहाँ पे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। हाउ मैनी student are there in the class, ठीक है, राइट, are there in the class। और आपके ऑप्शंस भी यहाँ पे गिवन हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया है 64, दूसरा 56, तीसरा है 48, चौथा है 36। तो A, B, C एंड D। ओके, तो देखो इसको करने कैसे वाले हो आप। तो उसने क्या बोला है, एक क्लास में देयर आर सम बेंचेस इन अ क्लासरूम इफ 4 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच एंड 3 बेंच लेफ्ट अनऑक्यूपाइड। हाउएवर इफ 3 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच 3 स्टूडेंट आर लेफ्ट स्टैंडिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास। तो देखो अब मान लो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो अगर मान लो क्लास में x स्टूडेंट्स है, लेट कर लो, राइट, और एक बेंच पे 4 बच्चे बैठ रहे हैं। तो एक ही बेंच है, 1 2 3 4, तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे 4 इंटू एक्स। थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एक बेंच में 4 स्टूडेंट हैं। तो देखो, और उसने ये भी बोला कि 3 बेंचें फिर अनऑक्यूपाइड हैं, राइट। एक बेंच में 4 बच्चे बैठ रहे हैं, फिर 3 जो सीट्स हैं अनऑक्यूपाइड है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बोले, यहाँ पे जो अरेंजमेंट रहेगा फिर एक में 4 बच्चे फिर 3 छूटे हुए, इस तरह से यहाँ पे और भी अरेंजमेंट बनेंगे इसके। तो यहाँ पे हमने क्या माना, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे भी एक गलती हो गई है, जो आप इसको लेट करेंगे वो लेट करेंगे एक्स बेंचेस, एक्स बेंचेस नॉट स्टूडेंट, राइट। तो एक बेंच में 4 बच्चे बैठ रहे तो उसके हिसाब से कितनी बनेगी यहाँ पे कैलकुलेशन, 4 इंटू एक्स। बट 3 बेंचेस अनऑक्यूपाइड हैं, तो 3 बेंचेस अनऑक्यूपाइड हैं, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे नहीं बैठ रहे हैं। और एक सीट में 4 बच्चे बैठ सकते थे, राइट। चलो इसको हम भी लगाते नहीं है अभी। एक सीट में 4 बच्चे बैठ सकते थे, तो कितने का नुकसान हो गया, कितने बच्चे यहाँ पे नहीं बैठ पाए, 4 यहाँ पे नहीं बैठ पाए, 4 यहाँ पे नहीं बैठ पाए, 4 यहाँ पे नहीं बैठ पाए। तो माइनस कर दो कितना, 4 इंटू 3, क्योंकि 3 सीट खाली है इसलिए मैं इसको माइनस कर रहा हूं। तो कितना आ गया टोटल ये 4x माइनस 12। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं तो होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन की अगर बात करें, हाउएवर इफ 3 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, एक सीट में 3 बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है उसमें कि 3 बच्चे फिर भी खड़े रह जा रहे हैं, मतलब जितनी बेंचेस हैं
उसके हिसाब से अगर हमने 3 बच्चे बैठाए तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें 3 बच्चे क्या क्या है, छूट जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पे क्या केस था कि हर एक को 4-4 बच्चों, मतलब बेंच में 4-4 बच्चों को बैठाया, उसके बाद 3 बेंचें छूट गई, समझ रहे हो। तो उस केस में ये केस बना। अब यहां पे क्या बनेगा, एक बेंच में 3 है तो x तो आपकी बेंचेस हो गई, बच्चे कितने बैठ रहे हैं 3, उसके बाद 3 खड़े रह जा रहे हैं, यानी 3 x से कंप्लीट नहीं हुआ, 3 खड़े रह जा रहे हैं। यहां पे मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि 3 बेंचें खाली हैं, वहां पे 3 बच्चे और बैठ रहे हैं बट जगह नहीं है, समझ रहे हो आप। तो दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। तो ये भी क्या निकला है आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी मैंने कहा यहां पे अरेंजमेंट वैसे और भी हैं, तो और भी ऐसी बहुत सी सीट्स होंगी जिसमें 4-4 बच्चे बैठ रहे होंगे, बट लास्ट में फाइनली 3 बेंचेस खाली रह जा रही हैं। तो देखो ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 इसको बोल दो, इक्वेशन 2 इसको बोल दो, तो इसको इक्वेट कर दो, 4x - 12 = 3x + 3। तो 4x - 3x करोगे तो x बचेगा, इस 3x को इधर शिफ्ट कर दो, -12 को एक करके दूसरे शिफ्ट करोगे, कितना आ जाएगा आपका 15। ये भी आंसर नहीं आया, ये आपकी क्या निकल के, टोटल बेंचेस हैं कितनी, बट आपको बेंचेस नहीं बतानी है, आपको बताने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने। तो या तो ये 15 की ये x = 15 या तो इसमें रखो, या फिर x = 15 यहाँ पे रखो। बात देखिए, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ x = 15, इस वाले पार्ट में क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 15 चौको 60 - 12 कैसे निकाला, 15 चौको 60 - 12, x की वैल्यू पुट कर दी, तो 60 - 12 कितना हो गया 48। चाहे आप इसको यहाँ रख लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 × 15 + 3, तो 15 × 3 = 45 + 3 कितना हो गया 48। सिंपल सी बात हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। बहुत सिंपल सा पार्ट था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें आपको बोला गया फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट, फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट। ये आपका क्वेश्चन मार्क है और आपको कुछ अरेंजमेंट इस टाइप का दिया हुआ है। FIO AJK एंड EM, और यहां पे क्वेश्चन मार्क, और इसकी जगह आएगा क्या, वो ऑप्शन भी यहां पे दिए हैं इसने, PR एंड S एंड V। ओके, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो आप यहां पे क्या पकड़ोगे, देखो FIO है, AJK है, EM क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, बट जो हमें कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक पार्ट पता है कि हमें जो अल्फाबेट्स दिए होते हैं उनके अगर हम कोड बना के देखें तो उससे क्या पता हमें कुछ हिंट मिल जाए। तो अगर मैं देखूं F कौन से प्लेस पे आता है, तो एक आपको याद रखना इजॉटी, इजॉटी मतलब आपका E कौन से नंबर पे आ रहा है, 5वें पे, J आपका 10, O आपका 15, T आपका 20 एंड Y आपका 25। तो इसी हिसाब से F कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। I कितने पे आएगा, IJ, यानी J आपका 10 पे आ रहा है तो I कितने पे आएगा, 9 पे आएगा। 9 और 6 कितना हो गया, 15। अब चेक करो आप, 15 किस पे आ रहे हैं, O पे, तो यानी इन दोनों को जोड़ के 15 आ रहे हैं। एक सेकेंड वाले को और चेक करते हैं, A की पोजीशन कितनी हो गई 1, J की पोजीशन कितनी हो गई 10, और K की पोजीशन कितनी 11 हो रही है, नहीं हो रही, चेक करो। तो J और K, J 10 पे आ रहा है तो K कितने पे आएगा, 11 पे आएगा। तो हमें पता लग चुका है कि इन दो को जोड़ करके तीसरा वाला बन रहा है। तो E 5 पे आता है, M 13 पे आता है, 13 5 कितना हो गया 18, और 18 किसका कोड होता है, R का। सिंपल। तो यानी कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नंबर विल कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, विच नंबर विल कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ओके, और आपके ऑप्शंस रहे 6, 10, 18, 30, 46, राइट। तो इसमें हम बात करें अगली सीरीज क्या आएगी, तो पहले तो ऑप्शन लिख लो क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है आपको 51, 61 एंड
66 76 66 76। तो देखो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो यहां पे अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द नंबर विल कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ओके, तो 6 10 18 30 46, कितने का गैप है, 4 का गैप, कितने का गैप है, 8 का गैप, कितने का है 12, कितने का है और ये 16। तो 4 का गुणा नहीं आ गया, 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चक्कर 16, तो यानी अगला कितना जाएगा 4 पंजे 20, तो 46 में 20 ऐड कर दो, कितना आ गया 66। तो इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर था, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज a wrong number is given, a wrong number is given, right? Find the wrong number, find that wrong number. Okay, find that wrong number. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया और सीरीज हो गई आपकी कुछ इस टाइप की, 3 7 23 95, 3 7 23 95, 480 एंड उसके बाद है आपका 2879, 2879। तो देखो इसमें कोई टर्म एक रॉन्ग है, वो आपको पहचानना है। तो सीधी सी बात है, आप क्या करो, इसमें पैटर्न ढूंढो, पैटर्न ढूंढोगे तो एक आपका जो नंबर होगा कुछ गलत बैठ रहा होगा, तो वो आपको पता लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3 को, अगर मैं कुछ ना लिखूँ, ये आपका पहला है, तो अगर मैं 7th की बात करूँ 3 में, तो मैं क्या पैटर्न लगाऊंगा कि फर्स्ट टर्म है आपका, फर्स्ट आपका एक नंबर है। तो अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 दूना 6 प्लस 1 7 आ रहा है। अब देखो इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं, इसी पैटर्न में अगर आगे बढ़े तो 7 गुणा 3 प्लस 2, 3 को 2 से गुणा किया और जोड़ा क्या है, 1 कम, 2 से 1 कम जोड़ा है तो 7 आया। 7 को 3 से गुणा किया, जो नया नंबर आया उसको 2 से आगे बढ़े, 3 से गुणा किया प्लस 1 की जगह 2 जोड़ा, तो कितना आ रहा है आपका 7 या 21 2 23। पैटर्न मिल चुका है शायद, क्योंकि 2 लेटर सही आ चुके हैं। फिर 23 गुणा 4 और 3 को ऐड करो, तो 4 तियां 12, 4 तियां 12 का 2 हासिल लगो 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3, ये कितना आ गया 95। अगला 95 गुणा 5 प्लस 4 करो, तो 5 25, 5 ना 45, 46 47 प्लस 4 तो 479। वेट, 479, फिर 479 गुणा 6 प्लस 5 करोगे कितना आएगा, 6 नी 5 54, हासिल लगो 5, 6 7 42, 42 और 5 47, हासिल लगो 4, 6 चौको 24 और 4 28 प्लस 5, तो 5 4 9, 7 का 7, 8 का 8, 2 का 2, तो ये आपके नंबर आने चाहिए, सॉरी, और 2879। तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये तो है ही 95 आ रहा है, यहाँ पे कितना है 479 और यहाँ पे कितना लिखा है 480, तो गलत कौन सा नंबर है, ये है। और फिर 2879 आपका करेक्ट है, 2879 आपका क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, राइट। तो यानी हमें जो रॉन्ग ऑप्शन है मिल चुका है। तो अब इसके ऑप्शंस क्या थे, मैं एक बार आपको ऑप्शन भी डिक्टेट कर देता हूँ। इसके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन 480, दूसरा ऑप्शन था इसका 95, तीसरा ऑप्शन था 23 और चौथा 7, राइट। तो चौथा आपका 7 था। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 480 की जगह कितना आना चाहिए था 479। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज इक्वल टू, ये है आपका 34 इंटू 4 होल 1/2, 4 होल 1/2। और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है इसका 34 इंटू 40 प्लस 34 इंटू 1/2। दूसरा ऑप्शन है इसका 30 इंटू 4 होल 1/2, 30 इंटू 4 होल 1/2 प्लस 4 इंटू 4। तीसरा ऑप्शन 34 इंटू 1/2 प्लस 30 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4। एंड ऑप्शन डी क्या है आपका 30 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 होल 1/2, राइट। तो चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर इसके सॉल्यूशन में पहले हम क्या करें, जो वहां पे 34 इंटू 4 होल 1/2 दिया है इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, 34 इंटू 4 दूनी 8 और एक 9, 9/2, तो 2 इंटू 17, 17 दूनी 34, यानी कितना आ गया 17 निम्मा 153। ठीक है, 34/2 करोगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 निम्मा 153 हो गया। तो अब मुझे ऑप्शन मैच कराना है, कहाँ पे मुझे आंसर मिल सकता है। इधर देखो 34 गुणा 40 करोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये तो आपका 153 से ज़्यादा आ जाएगा। ऑप्शन यही है ना, एक बार चेक कर लूँ, इतना ईजी तो बनाएगा नहीं, चेक कर लेते हैं। हाँ यही ऑप्शन तो 4 चक्को 16 हासिल लगो 1, 4 3 12 1 13, तो 1360, तो चांस ही नहीं है 153 आना चाहिए। तो ये तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सीधे कट, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है। दूसरा है आपका 30 इंटू 4 होल 1/2 यानी 9/2 हो जाएगा, प्लस 4 चक्को 16, तो ये 15 आया। 30 को 2 से काटोगे 15 बार कटेगा, 15 निम्मा 135 प्लस 16, 6 5 11, नहीं 53 तो आ ही नहीं रहा, छोड़ दो, आगे करना ही नहीं है, 6 5 11 छोड़ दो, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा 34 गुणा 1/2 यानी 17 प्लस 3 चक्को 12 120 प्लस 4 चक्को 16, 6 और 7 13, यानी इसके चांसेस हैं। ठीक है, फिर जोड़ो 2 और 1 3, 3 और 1 4, क्या 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 7 6 13, अच्छा हासिल लगेगा 5 आ गया, हासिल लगो 1, हासिल लगो 1, मैं क्या कह रहा हूँ ये वेट, सिंपल सी कैलकुलेशन। 17 और 16 कितना हो गया ये बताओ, 7 6 13, 1 2 3 33 ये हो गया, और ये आगे 120, कितना आ गया 153, तो 153 ये मैच करा रही है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चौथे वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, 3 चक्को 12 120 प्लस 4 इंटू 4 दूनी 8 1 9/2, 2 दूनी 4 120 प्लस 9 दूनी 18, तो ये कितना आ रहा है 148, 20 नहीं 138, 138 सही है। सारे ऑप्शन हमने चेक कर दिए, हालांकि हमें आंसर मिल चुका है, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।